गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब अपन क्लास 5 के जब पार्ट नंबर 3 है अपनी वस्तु कि अपनी वस्तु को पाने के लिए लोग कैसे आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो एक महात्मा जी थे, वो रास्ते से जा रहे थे, दो व्यक्ति आपस में ऊंची आवाज़ में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। दोनों के हाथ में बड़ी बड़ी लाठियाँ थी और वो एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, ज़मीन के भाग के लिए आपस में लड़ रहे थे। कह रहे थे ये भाग मेरा है, यह भाग मेरा है। और दोनों ही बहुत ही गुस्से में, लाल पीले वाला मतलब बहुत गुस्से में थे और अपने अपने पक्ष में क्या कर रहे थे, दलीलें दे रहे थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। तो संत महात्मा साधु जनों का स्वभाव कैसा होता है, दयालु और परोपकारी स्वभाव का होता। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें रोका जाए। अगर हम इन्हें रोकेंगे नहीं तो ये आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, यानी एक दूसरे की मृत्यु करने के लिए या एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने उन दोनों को समझा बुझाया और आपस में समझौता करने का प्रयास किया, परंतु और उसे फिर समझाने के इरादे से उनके पास गए, उनसे पूछा कि भाई आप कौन हो, किस लिए लड़ रहे हो, आपके झगड़े का क्या कारण है। तो उन दोनों के बारे में उन्होंने पूछा। इसके आगे पढ़ेंगे। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन हम दोनों भाई हैं। तो महात्मा जी को आते हुआ देखा तो उनमें से एक भाई ने कहा, महात्मन हे साधुजन, हम दोनों क्या हैं, भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, हमारे पिताजी ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी जो जमीन थी, भूमि थी, उसका उन्होंने क्या कर दिया था, बंटवारा कर दिया था, यानी 2 हिस्सों में उसको बांट दिया था। उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है कि उनकी इच्छा अनुसार इस जमीन का मालिक क्या हूँ, मालिक मैं ही हूँ। ये जो मेरे भाई साहब हैं, ये मेरे से क्या कर रहे हैं, व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार में ही हम मेरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा। तत्काल का मतलब होता है उसी क्षण या उसी समय। चिल्ला उठा यानी जोर जोर से बोलने लगा या जोर से बोला, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। महाराज किसको कहा है, साधु जन को कहा कि महाराज यह क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में है। यह जो भूमि का टुकड़ा है उसके भाग में, इसके हिस्से में नहीं है बल्कि मेरे हिस्से में है। इसलिए इसका असली मालिक मैं ही हूँ। यह झूठ मूठी इसे अपनी बतलाकर, मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है कि यह क्या कर रहा है, मुझे डरा कर लड़ाई झगड़ा करके हड़पना, यानी अपने कब्जे में अपना अधिकार करना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया का मतलब बोले, फरमाना का होता है बोलना, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो कि तुम दोनों भाई हो। तुम्हारे पिता ने बंटवारा किया, वो कह रहा है मेरे हिस्से में आ रही है, वो कह रहा है मेरे हिस्से में आ रही है। तो दोनों ही इस भूमि को अपना अपना कह रहे हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हो, यानी अपना मत या अपना विचार रख रहे हो या अपनी बात रख रहे हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, यानी मेरा मेरा करके आपस में लड़ते रहोगे तो ये ज़मीन का बंटवारा है, ज़मीन का हिस्सा या जो भी है, जो आपस में जो झगड़ा है वो कभी भी सुलझने वाला नहीं है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पे उतारू हो उससे ही यह बात पूछ लो। जिस ज़मीन के लिए तुम लड़ रहे हो इसी ज़मीन से हम क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि वास्तव में ये ज़मीन किसकी है। तो ज़मीन स्वयं उत्तर दे देगी कि मैं इनके हिस्से में जा रही हूँ या मैं इनके हिस्से में हूँ, कि उसका मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी कि जिस वस्तु के लिए अपन लड़ रहे हैं वही वस्तु हमें बता देगी कि वास्तव में इसका मालिक कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। मुख की ओर यानी मुंह की ओर देखते रहे कि क्या जमीन भी बोलती है क्या। फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है,
ये कैसे संभव होगा कि जमीन का, भूमि का टुकड़ा कैसे बोलेगा कि मैं इसका हूँ या इनका हूँ? भूमि भी कभी बोलती है कि धरती भी कभी बोलती है क्या? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। कि धरती बोलती है, भूमि का ये हिस्सा भी बोलता है, पर तुम्हें सुनाई नहीं देता। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? क्या ये तुम्हारी जो भूमि का, तुम्हारी जो विरासत है, तुम्हारे पिता के द्वारा दिया गया ये जो भूमि है, अगर ये तुम्हें सही निर्णय देगी तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? क्या तुम्हारे लिए यह मान्य होगी? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। दोनों भाई संतुष्ट हो गए कि भूमि बोलेगी, हमारे पक्ष में यह बताएगी कि जमीन किसकी है। तो पंडित जो महात्मा जी ने कहा, मुझे भूख लगी है तो मुझे क्या खिलाओ? खाना खिलाओ या भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। पहले हमारी भूमि का बंटवारा तो हो जाए कि हमें पता तो चल जाए कि हमारी भूमि है या मेरी है या मेरे भाई की है, इसके बाद हम आपको खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। जमीन कभी भाग के जाती है? मनुष्य आता है और चला जाता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन होता है, हर जगह परिवर्तन होता है, परंतु जमीन या भूमि वहीं की वहीं रहती है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। ताकि भोजन आ जाए होगा तो क्या होगा? दिमाग से काम करेगा। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं अपने घर में, अपने घर में जो भोजन बना है लेके आओ, तब तक हम यहीं पे इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। इतना कह के महात्मा जी कहाँ गए? एक पेड़ की छाया के अंदर बैठ गए। दोनों भाई घर गए, अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। दोनों भोजन लिया, फिर क्या कहा? दोनों बैठ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। जितना भी भोजन आया था उस सभी को शामिल किया और उसके 3 बराबर हिस्से किए, और तीनों हिस्से किसके थे? दोनों भाइयों के और महात्मा के थे, और दोनों को और वे सब मिलकर खाने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। खाना खाने बैठे तो बातें करने लग गए, और दूर दराज की बातें करते करते उन्होंने भोजन करने में कितना समय लगा दिया? 2 घंटे का समय लगा दिया। महात्मा जी समाप्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, क्योंकि क्रोध से क्या होता है? विवेक समाप्त हो जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो वास्तव में क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। तो 2 घंटे के अंदर दोनों भाइयों का क्या हो गया? क्रोध शांत हो गया, गुस्सा शांत हो गया, ताकि उन्हें समझा बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे, उनका मन शांत था, दिमाग शांत था, और जो भी वो सुनने समझने के लायक बन गए थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, विनय यानी प्रार्थना की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर लीजिए। ये भूमि तो बोलेगी नहीं, क्योंकि भूमि कभी बोलती नहीं है, परंतु उनका दिमाग शांत हुआ, गुस्सा शांत हुआ, तो उन्होंने क्या कहा कि आप ही हमारा निर्णय कर लीजिए। अब अपन ये जो चैप्टर पढ़ा था, इसके जो अभ्यास प्रश्न है, एक तो दिए हैं सोचो और बताओ, अति लघुत्रात्मक, एक एक पंक्ति के हैं, एक एक लाइन के हैं। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? अपनी जमीन में हिस्सा पाने के लिए झगड़े कर रहे थे। दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए। दोनों भाइयों को किसने समझाया? महात्मा जी ने समझाया या साधु व्यक्ति ने समझाया। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक तो कर नहीं रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, तो क्या कर रहे थे? आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? सोना, फल, भोजन या कपड़ा? क्या लाए थे?
भोजन लाए थे। तो आपको ये 5 प्रश्न है, 3 तो 1, 2, 3 और 4 और 5, ये 5 प्रश्न आपको करने हैं। इसके आगे का जो भाग है अपन अगली कक्षा में या अगले भाग में पढ़ेंगे।